हम सफ़र। उस घर में नाराज बंदों का राज था। सब एक दूसरे से नाराज नजर आते। घर में हर वक्त खामोशी का राज होता। मुंह खुलता तो लड़ने के लिए। वो घर बहुत बड़ा था। उस घर को नाराज महल का नाम दिया जाता तो कुछ बेजा ना होता। सदफ अब्बा से कहना मुझे कुछ पैसे चाहिए और वो फौरन अब्बा के पास दौड़ जाती। अब्बा जी, रिहाम आपी को पैसे चाहिए। करमदीन फौरन नोट थमा देते और वो आपी के हुजूर पेश कर देती। सदफ, मूसा से कहो घर का सौदा ला दे, सब खत्म हो गया है। और वो पैसे मूसा भाई को थमाकर अम्मी का पैगाम मनो अन पहुंचा देती। रिहाम अपने अब्बा से बात ना करती थी। वो तो फुफ्फो और उनके बेटे आसिफ से भी बात ना करती। उनसे तो छोड़ो, मगर बाप से बात ना करना समझ से बाहर था। मूसा भी घर की खामोशी और एक दूसरे से अजनबियत देखकर ज़्यादा वक्त दोस्तों में गुजारता। करमदीन सारा दिन दुकान के कामों में लगे रहते। घर आते तो बीवी और बेटी की बेरुखी और चिड़े मुंह देखकर खाना खाकर खामोशी से अपने कमरे में चले जाते। सकीना और रिहाम के रवैये की वजह से मूसा भाई भी रात देर से घर आने लगे। करमदीन और सफ़िया दो बहन भाई थे। करमदीन एक नरम मिजाज इंसान थे। अपनी बड़ी बहन सफ़िया की शादी बहुत धूमधाम से करने के बाद वो मुतमईन थे, मगर ये तमानियत सिर्फ 3 साल रही। चौथे साल सफ़िया बेवा हो गई और सफ़िया 2 बच्चों समेत दोबारा उनके दर पर आ गई थी। सफ़िया की शादी की बहुत कोशिश की, मगर वो बाकी ज़िंदगी अपने 2 बच्चों के सहारे बिताना चाहती थी, जो कि काबिल इज्जत बात थी। सकीना, करमदीन की बीवी, सफ़िया को मिलने वाली अहमियत को कभी कबूल नहीं कर पाई थी। लड़ाई झगड़े नाराज़गी करमदीन ने घर का मुकद्दर समझकर कबूल कर लिया था। करमदीन बीवी और बहन के दरमियान पिसते सोचते रहते कि कहाँ वो गलत है। बीवी समझती थी कि उसे सही मुकाम ना मिल सका। उसका वतीरा था। महीने में 15 दिन भाई के घर नाराज होकर चली जाती और 15 दिन सफ़िया से लड़ने झगड़ने में गुजार देती। सकीना के घर में ना होने की बदौलत घर के सारे मामलात सफ़िया के हाथ होते। इस निज़ाम के साथ बच्चे बड़े हुए। फुप्पो की बेटी इरम कई साल पहले ब्याह कर जा चुकी थी। नैन नक्श अच्छे थे, गोरा रंग भी था। शादी जल्दी हो गई। 3 बेटों की माँ थी, जबकि रिहाम दबे नैन नक्श के साथ काली रंगत भी थी। इसलिए रिश्ते तो बहुत आते, मगर बात ना बनती। इस नाकामी पर भी सकीना और रिहाम हर वक्त लड़ाई के मूड में ही रहती। सदफ, रिहाम से कहो कल कुछ लोग आ रहे हैं उसे देखने, अच्छी तरह तैयार हो जाए। पहले ही शक्ल बड़ी सोहनी है, ऐसे ना आ जाए उनके सामने। रिहाम कौन सा मीलों दूर थी जो उसे दूर खड़ी पुप्पो की आवाज़ सुनाई ना देती। शक्ल के ताने सुनकर तो आग ही लग गई थी। अपनी बेटी की शक्ल तो जैसे परियों जैसी थी ना। वो तो जुबैर भाई काली रंगत के थे तो कबूल कर लिया, वरना अभी तक यही होती। और लोग कौन हैं? आसिफ भाई के जानने वाले, जिनकी अपनी कोई औकात नहीं, होंगे कोई उसी के जैसे। दूसरी तरफ से भी बड़बड़ाहट बढ़ती ही जा रही थी। जितनी लंबी तेरी जुबान है ना, किसी घर वस जाए तो मुआवजा ही होगा। सदफ दोनों तरफ की होने वाली बमबारी देख और सुन रही थी। सकीना भी चिल्लाती हुई कमरे से आई। ये तू अपने रिश्ते ना अपने पास ही रख, मेरी दीनू बेहतर रिश्ता मिल जावेगा। मेरा घर है, तू हमें सबक ना पढ़ा। मूसा भाई चिल्लाए। खुदा के लिए अब सब खामोश हो जाओ। रिहाम के लिए मुनासिब रिश्ता? उफ, आजकल बस यही सबसे बड़ा मसला है। इतने में करमदीन भी आ गए। सकीना ने कहा, मेरी बहन ने एक रिश्ता बताया है।
वो लोग भी आना चाहते हैं। करमदीन ने कहा, ठीक है, पहले इन्हें बुलवा लो, अब लड़ाई ख़त्म करो। इतवार की शाम रिहाम को लड़के वाले देखने आए और इन्हें रिहाम पसंद आ गई। उनके जाने के बाद आसिफ भाई ने कहा, मामू, मुझे ये लोग अच्छे नहीं लगे। औरतें तो पढ़ी लिखी हैं नहीं, घर भी बस ठीक है। फिर फुप्पो बोली, शादी सिर्फ लड़के को देखकर तो नहीं की जाती, घर बार भी अहमियत रखते हैं। सब कुछ तो भाइयों का है, उसका अपना क्या है। फहीम अच्छा लड़का है, सुलझा हुआ, नौकरी भी अच्छी है, इनकार की कोई वजह नहीं बनती। मूसा पहली बार किसी फैसले में बैठा था, तहम्मुल से अपना नुक्ता नज़र पेश किया। सकीना ने कहा, मुझे भी रिश्ता मुनासिब लग रहा है। करमदीन ने कहा, रिहाम से पूछो, वो क्या कहती है। रिहाम ड्राइंग रूम में आई, खा जाने वाली नज़रों से पुप्पो को देखा और सोचा, अगर इस रिश्ते को ना कहूँगी तो पुप्पो अपना रिश्ता लाकर नखरे दिखाएंगी। रिहाम ने सर झुकाकर हाँ कर दी। सकीना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। शायद जिंदगी में पहली बार उस घर में सकीना की हंसी की आवाज़ गूंज रही थी। रिहाम फहीम के संग ब्याह कर रुखसत हो गई थी। सकीना को ज़हनी सुकून मिल गया था कि इस बार उनकी मर्जी चली। आखिर उनके बच्चों ने सफिया को मात दी। तूफान का शोर तो थम गया था, मगर एक शोर उसके अंदर भी तो था जिसका कोई अंत नज़र ना आता था, क्योंकि औरत की फितरत न कभी बदली है और ना ही कभी बदलेंगी।